गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कहीं ना कहीं आपने वेस्टीज का चयन किया अपनी सफलता के लिए। दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी 7 स्टेप्स टू सक्सीड। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि इस बिजनेस में कौन से वो 7 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद अपनी सफलता को पा सकते हैं। आज की ये वीडियो 2 लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। पहला तो वो लोग जो अभी फिलहाल इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि अभी वो वेस्टीज में आए हैं और वेस्टीज में अपनी सफलता को देख पा रहे हैं। दूसरे वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में समय दे चुके हैं, जिनका कुछ टाइम हो चुका है ऑलरेडी इस बिजनेस में, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। और वेस्टीज बिजनेस को अपनी कैरियर के रूप में चुनना ही आपका वो डिसीजन ही है। सो दोस्तों, 7 बेसिक स्टेप्स टू सक्सीड इन वेस्टीज। सबसे पहला स्टेप, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो एक कंपनी का बेस होता है उनके खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स। मैं कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूं, कंपनी की प्रोफाइल्स की बात करूं या फिर मार्केटिंग प्लान की बात करूं, इन सभी के अलावा जो बेस होता है वो होते हैं प्रोडक्ट्स। जिस समय हम इस बिजनेस में कदम रखते हैं उसी टाइम पे हमें कहा जाता है कि हमें एक प्रोडक्ट यूजर बनना है 110%। दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है कि ना केवल आप प्रोडक्ट को यूज़ करें, ना केवल आप प्रोडक्ट के बेनिफिट को जानें, बल्कि प्रोडक्ट की यूज़ करने के बाद आप उसके एक्सपीरियंसेस को गेन करें। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस को गेन करना। सो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है तो हमें पहले सीढ़ी यानी कि प्रोडक्ट को यूज़ करना सीखना होगा और करना भी होगा और करवाना भी होगा। सो दोस्तों, इस बिजनेस में सेकंड स्टेप जो हमें सक्सीड करने के लिए ज़रूरी होती है वो होता है टॉकिंग विद द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स, यानी टॉक विद द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स। जिन प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं हमने गेन किया, ना केवल प्रोडक्ट्स को, ना केवल प्रोडक्ट्स के बेनिफिट को, बल्कि प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को जो हमने खुद के साथ गेन किया है वो लोगों तक पहुंचाना। हमारे अंदर बचपन से ही ये पोटेंशियल है, ये हैबिट है हमारे पास कि हम कोई भी चीज़ अगर अपने लिए खरीदते हैं तो हम लोगों को दिखाना पसंद करते हैं या लोगों को उसके बारे में बताना पसंद करते हैं। सेम वे इस इंडस्ट्री में भी हमें आगे बढ़ने के लिए यही सेम चीज़ को फॉलो करना होगा और लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना होगा। प्रोडक्ट के ना तो हाथ है, ना ही मुंह है, ना ही पैर है कि वो चल के जा सके, ना ही मुंह है कि वो खुद से किसी को पुकार सके, ना ही हाथ है कि किसी के पास जाए और रख सके। सो दोस्तों, इस चीज़ का काम आपको करना पड़ता है, यानी कि लोगों तक आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स कैसे हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट से यूज करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंसेस गेन हुई वो लोगों तक पहुंचानी होती है। हमारा तीसरा होता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए स्टेप, वो होता है मेकिंग अ लिस्ट। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो तीसरा सीढ़ी यानी कि मेकिंग अ लिस्ट को फॉलो करना अनिवार्य है। हम लिस्ट किन का प्रिपेयर करेंगे? लिस्ट उन लोगों का प्रिपेयर करेंगे जिनके साथ हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया या फिर प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में शेयर किया। अब प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने के भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, जिनमें से एक शॉर्ट टर्म फार्मूला होती है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो होता है फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स के इस फार्मूलों को यूज़ करने के बाद आपकी बहुत मददगार साबित होती है लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। F फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी जो लोग कहीं ना कहीं आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, मित्र हैं, उन लोगों के साथ आप इस बिजनेस के बारे में या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर सकते हैं। सेकेंड होता है R यानी कि रिलेटिव्स। दोस्तों, इस बिजनेस में फ्रेंड्स के बाद अगर हम किसी की और देखते हैं कि किसी इस बिजनेस में इंक्लूड करना है तो वो होते हैं हमारे खुद के रिलेटिव्स, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। सो दोस्तों, हम प्रेफर करते हैं कि रिलेटिव्स को प्लान शो करें, तो हमें रिलेटिव्स के भी नेम लिस्ट में उनके नाम को ऐड करना है। अगला होता है I यानी कि इंस्टीट्यूशंस। कहीं ना कहीं जो लोग आपके स्कूल मेट्स से, जो लोग आपके कॉलेज मेट्स से, उन लोगों की लिस्ट में आप प्रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं। अगला होता है E यानी कि एम्प्लॉयज़। कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी जॉब में हैं तो आपके वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उन लोगों को अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला होता है N यानी कि नेबर्स। दोस्तों, नेबर्स यानी कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, उन लोगों को भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। D यानी कि ड्रीमर्स। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो दोस्तों, उन लोगों को भी अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और फाइनली S यानी कि स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो लोग जिनसे आप कभी कभी मुलाकात करते हैं। हो सके कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपकी मुलाकात हो गई, हो सके कि आप कभी कहीं पार्क में बैठे हो तो उनसे मुलाकात हो गई, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो उनसे मुलाकात हो गई, या राह चलते भी मुलाकात हो गई, तो उन लोगों से भी बातचीत करें और उन लोगों को भी अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अगला होता है इन्विटेशन।
दोस्तों चौथा स्टेप होता है इनविटेशन का, यानी कि कहीं ना कहीं जिनके लिस्ट को आपने प्रिपेयर किया, अब उस लिस्ट को इनवाइट करने का समय आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके लोगों को इनवाइट करना है प्रोग्राम में आने के लिए या फिर मीटिंग में आने के लिए। तो आप इनवाइट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सपोज दैट कि ऐसा कोई व्यक्ति थे जो आपके एम्प्लॉयज़ थे, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको अगर अमीर बनना है तो आप इस बिज़नेस में आ जाओ, या फिर ऐसे कोई भी एग्जांपल नहीं सेट कर सकते। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इन्विटेशन। सपोज दैट कि आप किसी भी जॉब होल्डर को आप कर रहे हैं तो आप उनको इस प्रकार से इन्वाइट कर सकते हैं कि इस बीच आप अपने जॉब को करते करते मेरे पास एक ऐसा पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आप अपनी समय की आज़ादी को मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई हाउसवाइफ है तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है, नारी शक्ति की अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आप घर बैठे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट हो तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस को करके एक अच्छी अर्निंग अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इन्विटेशन पर्सन टू पर्सन। हमारा अगला स्टेप होता है मीटिंग का, यानी कि पांचवा स्टेप होता है हमारा मीटिंग का। और मीटिंग शो करने के 3 कैटेगरीज होते हैं, यानी 3 प्रकार के मीटिंग्स होते हैं जो कि हम कंडक्ट करते हैं। पहला मीटिंग होता है 1-to-1 मीटिंग, जहाँ पे हम एक एक करके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से मुलाकात करते हैं और उनको अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्लान के बारे में शो करते हैं। तो 1-to-1 प्लान होती है जहाँ पे हम सामने वाले पर्सन के साथ बैठते हैं, वो अकेला रहता है और हम अकेला रहते हैं और हमारे दोनों के बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशंस होती है प्लान को लेकर, मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकेंड मीटिंग होती है वो होती है हाउस मीटिंग, यानी कि होम मीटिंग। होम मीटिंग ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज होम मीटिंग करने से एक पॉजिटिव वाइब और साथ ही साथ पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिलता है। होम मीटिंग में क्या करते हैं, हम 8 से 10 लोगों को या फिर 20 लोगों को अपने घरों में इकट्ठा करते हैं और उनके साथ मीटिंग शो करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के ओपिनियन को शेयर करने के बाद एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। अगला तीसरा प्रकार का हमारा मीटिंग होता है वो होता है सेमिनार्स। सेमिनार्स यानी कि कंपनी के द्वारा या फिर आपके टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई मीटिंग्स जो कि आपकी पूरी टीम के लिए होती है। सो दोस्तों ये हर शहर में हर महीने होती है, प्रति माह होती है, जिन प्रोग्राम्स में आप ले जाके उनको प्लान टू प्लान शो कर सकते हैं, जहाँ पे कोई एक सीनियर आपके मेंटोर आते हैं और वो प्लान शो कर रहे होते हैं। तो ये रही हमारी मीटिंग के बाद। अगला हमारा होता है टीम वर्क। सो दोस्तों टीम वर्क में हमें क्या करना है, टीम वर्क पे जिन लोगों के साथ हमने कहीं ना कहीं प्लान किया उन लोगों को इंक्लूड करना है और उनके साथ टीम वर्क करना है। जो लोग आपके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है उन लोगों को सही रास्ता दिखाना है, उनको बताना है, उनके साथ बैठना है और उनको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। जो भी ऑब्जेक्शंस कहीं ना कहीं वो हैंडल कर रहे हैं उनके बारे में उनके साथ जिक्र कीजिए, उनका सॉल्यूशंस उन्हें बताइए। हो सके पॉसिबल तो अपने अपलाइन को बुला के इन सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन करें। इसे कहते हैं हम टीम वर्क, साथ में समझना और साथ में आगे बढ़ना। अगला और फाइनली हमारा 7 स्टेप्स होता है फॉलोअप। फॉलोअप भी 2 लोगों का, पहला होता है जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट अभी हाल ही फिलहाल हो चुके हैं, और दूसरे वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं हमारे द्वारा प्लान तो सुने लेकिन कहीं ना कहीं पेंडिंग में हमें रखे हैं, यानी कि उनका रिस्पॉन्स अभी तक कोई भी नहीं मिला है। तो उन लोगों का भी फॉलोअप लगातार ड्यूरेशन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों ये थी वेस्टीज के द्वारा 7 बेसिक स्टेप्स टू सक्सीड इन वेस्टीज, यानी कि इन 7 बनाए गए कदमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बिजनेस में आप बहुत आगे तक जाते हैं। तो दोस्तों ये 7 बेसिक स्टेप्स को प्रेफर किया है हमारे टॉप लीडर्स एंड टॉप एम्बेसडर्स ने। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।